Hello students, how are you? Might be feeling well, happy, jolly and might be keeping yourself fit. I am also keeping myself fit. बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई रखने करने के लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ स्टूडेंट्स फिट रखिए अपने आप को और पढ़ते भी रहिए. देखिए अभी जो न्यूमेरिकल हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर है. अब 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट. एक 5% सोल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन है. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर. एक दूसरा सोल्यूशन है 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन. बच्चों इसमें दो सोल्यूशन है, देखिएगा दो सोल्यूशन है. एक कौन सा सोल्यूशन है? 5% शुगर सोल्यूशन. दूसरा सोल्यूशन कौन सा है? 5% ग्लूकोज सोल्यूशन. तो अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है. 5% शुगर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन दे रखा है और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है 273.15 केल्विन दे रखा है. बच्चों 5% सोल्यूशन का मतलब क्या है? 5% केन शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम ऑफ शुगर is present in 100 gram of solution. Therefore, mass of solvent कितना हो जाएगा? 95 ग्राम. बच्चों सॉल्वेंट कौन है? वाटर. और ये सॉल्वेंट केजी में चाहिए. 95/1000 केजी. ओके, इसको ऐसे ही रखेंगे. अब हम वैल्यूज फार्मूला पुट करते हैं. फार्मूला हमारे पास है डिप्रेशन T0F minus TF equals to KF into mass of solute upon molar mass. आपका solute यहाँ केन शुगर है तो उसका मोलर मास पता होना चाहिए. into 1 upon mass of solvent in kg. सभी वैल्यूज पुट करिए बच्चों. T0F is 273.15 minus 271. KF गिवन नहीं. सल्यूट का मास 5, शुगर है, मॉलिक्यूलर मास 342 होता है. मास ऑफ सॉल्वेंट 1000/95. ठीक है बच्चों. ओके, अब यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि KF की वैल्यू निकालें. यहाँ से KF की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि अगले सोल्यूशन के लिए हमें KF की वैल्यू चाहिए होगी. तो अगर KF की वैल्यू नहीं पता है तो हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मिल पाएगा. हाँ, एक काम और कर सकते हैं. अगर हम दोनों वैल्यूज को, इसको पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते बच्चों. इट विल बी 2.15 equals to KF 5 into 5.342 into 1000/95. और इसको ऐसे ही रखिए, बिल्कुल ऐसे ही रखिए. अब देखिए 5% ग्लूकोज सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं. यहाँ पर TF आपको कैलकुलेट करना है. T0F दे रखा है 273.15 केल्विन दे रखा है. 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, that is 5 gram of glucose is present in 100 gram solution. इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर
हाउ मच इट विल बी? इट विल बी 95 ग्राम। केजी में चाहिए 95/1000। ओके, ये केजी में आ गया। अब हम फार्मूला रखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? T0F माइनस TF इक्वल्स टू KF। सॉल्वेंट सेम है तो KF सेम होगा, कोई जरूरत नहीं है इसको फाइंड आउट करने की। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ऑफ ग्लूकोज है इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, T0F is given 273.15 माइनस TF। KF रिक्वायर्ड में डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट इज 5% का मतलब 5 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 है एंड दैट विल बी 1000/95। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए। डिवाइडिंग KF कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 273.15 माइनस TF अपॉन 2.15 इक्वल्स टू KF इंटू 5/180 1000/95 KF इंटू 5/342 इंटू 1000/95। KF से KF क्या, 1000 से 1000 ये गया, ये टर्म गया। जो बचा है हमारे पास 273.15 माइनस TF अपॉन 273.15 इक्वल्स टू 342। 2.15, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। 342 अपॉन 180। अब जो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें TF की वैल्यू कैलकुलेट करने को मिलेगी और वो वैल्यू हमारी आ जाएगी, TF की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इट बिकम्स 273.15 minus TF upon 2.15, 18 1 जा 18, कट कर देते हैं 1 जा 18, 18 9 जा, that is 1.9। तो अब देखिए 273.15 minus TF equals to 1.9 into 2.15, therefore TF equals to 273.15 minus 1.9 into 2.15। 1.9 into 2.15 की वैल्यू जो है 4.085 आएगी। 4.085 केल्विन। तो ये जो वैल्यू है वो लगभग 269.0 केल्विन। दिस विल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से निकालेंगे। बच्चे इस न्यूमेरिकल को सही से देखिएगा और करिएगा भी, क्योंकि पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, अब हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid। मास ऑफ ascorbic एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी। और इसका जो फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड का, दैट इज C6
H8O6। आप कहेंगे फार्मूला भाई रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि सल्यूट है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ ascorbic acid formula to be dissolved in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। हमारा सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है CH3COH। टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वही फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा समझिए। बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए, लोअर करने के लिए KF फॉर एसिटिक एसिड। क्योंकि सॉल्वेंट आपका वाटर में एसिटिक एसिड है तो KF भी अलग होगा। 3.9 केल्विन kg/मोल। बच्चों यहाँ पर गिवन क्या क्या है पहले देखिए, और सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है आपको। एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज हाउ मच? 75 ग्राम। केजी में कर लीजिए। 75/1000, it will be in kgs। मोलर मास भी चाहिए होगा एस्कॉर्बिक एसिड का, that is C6H8A6O6, 6 into C, 8 into H plus 6 into O, 6 into 12 plus 8 into 1 plus 6 into 16. 176। ओके, KF दे रखा है 3.9 केल्विन kg/मोल और डेल्टा TF भी दे रखा है। मेल्टिंग पॉइंट इज द अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन है वो दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, डेल्टा TF है, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, केल्विन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही रखिए। अब फार्मूला हमारे पास में है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको कंफ्यूज ये चीज करती टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के अपोजिट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का हम वैल्यू रखकर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। KF into mass of solute upon molar mass, solute का molar mass into 1 upon mass of solvent in kg। सॉल्वेंट का मास वो भी kg में होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी इन kg। तो सभी वैल्यूज को हम रखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा TF कितना गिवन है? 1.5, KF 3.9, मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, x मान लीजिए, मोलर मास 176, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000/75। दिस इज। अब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करें। x इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। x इज व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो x इक्वल्स टू 1.5 upon into 176 into 75 into 1000।
this. Now this value will become 3 5 ja 13 ja 40, 4 10 ja 4 ja 4 ja 5 into 44 into 3 upon 13 into 10. तो ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद में पूरा कैलकुलेट करते हैं. आई थिंक इट इज 5.08 नाउ. 5.8. This is 1/2. This is 22. 66/13. ठीक है बच्चों, 5.08. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे हमने कर लिए हैं. बच्चों इनको प्रैक्टिस करिए. एक बार में नहीं क्लियर हो तो 2 बार करिए, 2-3 बार इन न्यूमेरिकल्स को करिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए.